हे हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय एसके फैशन लाइफस्टाइल चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी बेटी अनम के कुछ कपड़े शेयर करने जा रही हूँ जिनको मैंने हाल ही में परचेज़ किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में मेरी बेटी के कपड़े बहुत ही अच्छे लगेंगे और पसंद आएंगे। ये बोलना चाहूँगी कि इन ड्रेसेस को मैंने ऑनलाइन बिल्कुल भी परचेज़ नहीं किया है, इसीलिए मैं इनका लिंक आपको नहीं दे सकती। इन सभी ड्रेसेस को मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है। सिर्फ एक ड्रेस है जिसको मीशो से ऑर्डर किया गया है। ये एक वुलन का श्रॉग है जिसको मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जिसके साथ ये वाली जो लटकन्स है वो देखने को मिलेगी। मैंने इसको ख़रीदा था इसीलिए क्योंकि इसका जो पैटर्न लुक है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। पहनाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेबी को गर्म रखता है। पीछे से इसका कुछ ऐसा लुक आता है और आगे से कुछ ऐसा। विंटर्स में पहनाने के लिए बहुत अच्छे से काम आया और मेरी बिट्टू बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसका जो ट्रैक पैंट है फ़िलहाल वो बिट्टू पहन के रखी हुई तो भी रही है, वरना मैं आपको दिखा देती। फुल स्लीव्स का है, यहाँ से चेन आती है और ये बिल्कुल स्वेटर की तरह ही है। ये बहुत ही ज़्यादा वार्म रखता है बेबी को। विंटर्स में बेबी एक ही स्वेटर पे ना रहे, 2 से 3 गरम कपड़े उसके पास होने चाहिए। मतलब कि स्वेटर हो या फिर श्रॉक हो या फिर शॉल हो, अलग अलग टाइप के उसके पास कम से कम 3 ड्रेसेस होने चाहिए। मैं ये चाहती थी, इसीलिए मैंने उसके लिए मैंने 3 ड्रेस ख़रीदे थे गरम वाले। एक ये श्रॉक जो अभी मैंने आपको दिखाया और एक ये वाला ड्रेस जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक जो स्वेटर है वो ग्रे कलर का है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में उसको दिखाया हुआ था जब मैंने उसको नया नया ख़रीदा था। अभी विंटर्स तो जा चुकी है, ये ड्रेस तो उसको छोटा हो गया है और ये जाएगा डोनेशन में। बहुत सारी बिट्टू की ऐसी चीज़ें हैं जो उसने यूज़ ही नहीं की और उन सभी को मैंने डोनेशन के लिए एक बॉक्स में डाल के रखा हुआ है ताकि किसी और के काम आए। बस मेरी सोच यही है कि काम आए किसी के। जिनके पास नहीं होता उनको कदर होती है इन चीज़ों की, और जिनके पास बहुत कुछ होता है उनको ऐसी चीज़ों की कदर बिल्कुल भी नहीं होती है। इतनी छोटी सी थी, उसको लेके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मैं भाग रही थी। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। मैं चलते चलते गई शॉप में, मैंने बोला भैया प्लीज़ जल्दी से एक पैकर निकाल के दे दो। ना ही मैंने कलर सेलेक्ट किया। इसकी जो हेल्थ है वो ऐसी है कि वो एकदम से ठंडी पड़ जाती है, उसके पैर नीले हो जाते हैं। एक ही बार उसको ख़रीदा, उसके बाद उसको एक ही बार उसमें डाला, उसको वो ठीक लगा ही नहीं, उसको वो पसंद ही नहीं आया। जैसे ही मैं उसमें डालती थी वो रोने लग जाती थी। मैं तभी समझ गई थी कि बिट्टू के हिसाब का नहीं है, इसको अभी के अभी नया का नया रख दो, किसी के काम आ जाएगा। कि उसी डोनेशन बॉक्स में डाल के रखूँगी। पीछे से ये बिल्कुल प्लेन सा है, आगे से कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है और इसका पैंट इसके साथ मैं रख दूँगी। ठीक है, तो मीशो से ऑर्डर किया गया है, ये आप देख सकते हो। इस तरीके का फ्रॉक है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट फ्रॉक है। तो फैब्रिक है वो सर्दियों में इसके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि जर्सी टाइप है, इसमें उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाती है इसलिए। और इसका कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे सकती हूँ। बाकी कोई ड्रेस ऑनलाइन ख़रीदा नहीं गया है, इसलिए मैं उनमें से किसी का भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकती। ठीक है, इसका मैं कोड आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो सारे कपड़े मॉल के हैं। सॉरी, एक ड्रेस है जो मॉल का नहीं है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बस ऐसे ही चलते चलते ख़रीद लिया था। नेक्स्ट है ये वाला ड्रेस जो बिट्टू को एज अ नाइट सूट के लिए मैंने ख़रीदा था, और इसका ट्रैक है ये। एज अ नाइट सूट भी मेरी बिट्टू को ये काम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसका बॉटम आप देखो इलास्टिक वाला है। जैसे मैं खुशी खुशी अपने कपड़े आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वैसे ही मेरा मन कर रहा था कि बहुत टाइम से मैं बिट्टू के कपड़े भी आपके साथ शेयर क्या करूँ। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अनम के कपड़े ऑनलाइन परचेज़ क्या करूँ ताकि आपको लिंक दे सकूँ, इसीलिए बस, और कोई रीज़न नहीं है। वैसे मैं मार्केट में जब भी जाती हूँ मुझे जैसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं मैं ख़रीद लेती हूँ। बच्चों को भी मैं कपड़े दिलाती हूँ, बट वो लड़के हैं तो उनके कपड़े मेरे चैनल पे आपको दिखाना पता नहीं इंटरेस्ट आएगा या नहीं आपको देखने में, आई डोंट नो। तक मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सारी चीज़ें लड़कियों की ही दिखाती हूँ। बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर स्क्रब होता है, कुछ भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो लड़कों के भी काम आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लड़कियों के लिए ही होते हैं, इसीलिए लड़कों के कपड़े मैं आपको दिखा के क्या ही करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटों के लिए कुछ नहीं लेती, उनके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ और दिखाती नहीं हूँ। बिट्टू के दिखाती हूँ क्योंकि वो लड़की है। तो ये है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे टी शर्ट पहनी जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये इस तरह का है।
नीचे शूज़ पहना जाएगा वाइट कलर का, और वाइट कलर की यहाँ पे टी शर्ट आएगी, तो उसका लुक कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि उसके पास वाइट कलर का शूज़ नहीं है, ब्लैक कलर का शूज़ है। वाइट कलर का शूज़ मैं उसको नेक्स्ट टाइम मैं जब शॉपिंग के लिए जाऊँगी या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी तो मंगवा लूँगी। बिट्टू के पास सारे ड्रेसेस बहुत ही यूनिक है। हमेशा बिट्टू के लिए बहुत ही अलग अलग डिज़ाइनर ड्रेसेस लेना चाहती हूँ आगे भी। मैं चाहती हूँ कि बिट्टू अपनी लाइफ में बहुत ही सिंपल और अच्छी ड्रेसिंग करे, इसीलिए मैं उसके लिए ऐसी चॉइस रखती हूँ। जो मैं चॉइस रख रही हूँ वो आगे जाके वो खुद भी ऐसी ही चॉइस को फॉलो करे, मैं ये चाहती हूँ। तो बिट्टू के लिए मैंने थोड़ा सा यूनिक सा लिया था। यूनिक सा क्या, ये कॉमन है लेकिन बहुत क्यूट लगता है जब बच्चे पहनते हैं तो। ठीक, जो ड्रेस है वो कुछ इस टाइप का है और इसके ऊपर कुछ इस तरह का प्रिंट किया हुआ है। ये वाला ड्रेस भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल उसी ड्रेस की तरह है, पैटर्न वैसा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बिट्टू को सिर्फ और सिर्फ सॉक्स पहनाती हूँ, आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस में या फिर मेरे किसी वीडियोस में देखा होगा। और इसका पैटर्न आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। नेक्स्ट ड्रेस बिट्टू का कुछ इस टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और प्लेन है, इस पर कुछ भी प्रिंट या फिर लिखा हुआ नहीं है। गर्मियों के टाइम पे ये बहुत ही अच्छे से वो पहन सकती है, इसीलिए मैंने इसको समर्स के लिए उसके लिए ख़रीदा है। नेक्स्ट ड्रेस, इसके बाद नेक्स्ट ये है। चीज़ें खुशी खुशी आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। वैसे ही आज मैंने अपनी बिट्टू की कुछ चीज़ें, मतलब कि उसके कुछ कपड़े और उसके कुछ इस्तेमाल की चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरा मन था इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर मेरी बिट्टू के कपड़े, मेरी बिट्टू की सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नहीं, मैं अपनी बिट्टू के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे जाके ख़रीदने वाली हूँ। अभी तो वो बहुत छोटी है, बढ़ती उम्र वाली बच्ची है, इसीलिए उसके लिए कुछ भी लेना हो तो मुझे सोचना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो अभी मैंने उसके लिए यूज़ भी नहीं की, वो ऑलरेडी डोनेशन में जा चुकी है। बहुत खुशी की बात है कि वो उनके नसीब की थी जो उन चीज़ों को पहन रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि मैं अपनी बेटी के साथ साथ किसी और के लिए भी कुछ ख़रीद पा रही हूँ, किसी को कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें दे पा रही हूँ जिसको देख के, जिसको इस्तेमाल करके वो खुश हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मुझे पता है। मैं जानती हूँ कि मैं किनको वो चीज़ें दे रही हूँ, डोनेट कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं जानते कि उनको ये चीज़ें कौन डोनेट कर रहा है। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं ये उनको बताना भी नहीं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें उन तक मैं पहुँचाती हूँ। मेरी एक गलती ये है कि मैं लोगों को और चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा देर कर देती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं लोगों को अच्छे से समझने लग जाती हूँ। और जिन लोगों से मुझे तकलीफ़ होती है मैं उन लोगों से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हूँ, चाहे वो मेरे कोई भी क्यों ना हो, कितने भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो। जब वो आपको हेट कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है उनके आसपास आपको घूमने की, है ना। और जिनको हमसे तकलीफ़ है, जिनको हमसे प्रॉब्लम है, हम उनके आसपास रहें ही क्यों, है ना। उनसे दूर रहने में हमारी भी भलाई हो जाती है और उनकी भी। ऐसे लोगों को मैं डोनेट करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ और जो मुझे नहीं जानते, ऐसी जगह मैं देती हूँ, क्योंकि मैं जताना नहीं चाहती, उनको दिखाना नहीं चाहती कि ये सारी चीज़ें मैं उनको देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी उनको ये सारी चीज़ें पता ना चले, अगर चले भी तो कोई बात नहीं, वो खुश हो जाएंगे। और मैं उनको जताऊँगी भी नहीं कि मैंने ये सब कुछ दिया था।
इतना है कि जब उनको पता चलेगा तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको पता चले कि ये सारी चीज़ें मैं उन तक पहुंचा रही हूँ। बहुत ख़ास लोग हैं और समझ लो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गरीब लोग हैं। और मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं जबकि मैंने उन तक कुछ चीज़ें ऐसी पहुंचाई हैं जिनको देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफस्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। बाय बाय गाइस। और आपकी लाइफ तभी चेंज हो सकती है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सको। बाय बाय।